अभी तक तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी ना। अकेले अकेले बंदे की टीवी चैनल के ऊपर एक एक बंदा आया, आके ऐलान किया मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। आज सबने इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें जो कुछ हुआ वो भी टीवी चैनल्स ने दिखाया और आपके सामने है। मतलब ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने हर दबाव को बर्दाश्त किया, हर मुश्किल को बर्दाश्त किया, बट पार्टी से अलग नहीं हुए। ये मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। एक तरफ आप देखें बिल्कुल सोग जैसा आलम और दूसरी तरफ पूरा इंटरनेशनल मीडिया। लोग गले में फॉर्म 45 डाल के वहां पे पहुंचे हुए थे। मुझे खुद लोगों ने पकड़ पकड़ के ये फॉर्म 45 दिए कि दिखाओ जाके अपने व्लॉग के हमारे साथ हुआ क्या है। ये सारे फॉर्म 45 आज पीटीआई ने व्हाइट पेपर भी जारी कर दिया। सारे सबूत उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ला के रख दिए। They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. No doubt. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। Another बैक ब्रेकिंग डे जस्ट कम्स टू एन एंड। बल्कि अभी भी एंड नहीं हुआ, अभी जारी है। एक कवरेज अभी मेरी बाकी है। रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं। आज सुबह जब उठा तो उसके बाद से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन चौधरी की, फिर दूसरी मैरियट होटल में पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बिकॉज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पीटीआई ने कर दी है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसा एहतमाम मैंने अब तक ये कोई 8-10 सालों में कभी नहीं देखा कि पीटीआई ने इतना मैसिव तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को लेके वो आगे बढ़े और इतना अग्रेसिवली। ये सारे विजुअल्स मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा, अभी एंड पे लगा दूंगा अगर आपने देखने हुए कि कैसा माहौल था। खुद भी ज़रा विटनेस कर लीजिएगा कैमरे के कुछ और एंगल्स के साथ भी। लेकिन माहौल बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत चार्ज क्राउड था और लोग बता रहे थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। 5 बजे के करीब जैसे ही ये ख़त्म होने वाली थी तो आफ्ताब शेरपाओ के साथ मीटिंग थी पीटीआई की, वो ख़त्म हुई। फिर 7 बजे जमात इस्लामी के साथ मीटिंग हो गई, वो ख़त्म हुई। तो ये व्लॉग शुरू हो गया और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक इवेंट बाकी है। तो बहुत भाग दौड़ लगी हुई है। जैसे मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि पीटीआई को अब कवरेज मिलना शुरू हुई है, तो काफ़ी उनके इवेंट्स जो है वो अब लाइव जा रहे हैं। तो थोड़ी सी तब्दीली तो महसूस की जा सकती है। तो आपने भी आज टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखा होगा, एक तरफ पीटीआई के कुछ तकरीबन 100 के करीब लोग बैठे हुए स्टेज के ऊपर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कन्वेंशन था, ये छोटा सा जलसा था, ये क्या था, लोग अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से ये सारी चीज़ें देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, एक तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आप दोनों में ज़रा मुवाजना देखें कि एक तरफ इतना एग्रेसिव तरीकाकार और पूरे इंटरनेशनल मीडिया को बिठा के फॉर्म 45 दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया को भी हम बताना चाहते हैं कि वो हम कोई इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबूत क्या है? इलेक्शन जीतने के जो पैमाने हैं वो क्या है और आपके पास क्या सबूत है? इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे हो रहा था। जो हक पे था, जो सच पे था, वो भी अपना बता रहा था। लोगों ने फॉर्म 45 जो है वो अपने गले में डाले हुए थे बतौर एहतजाज। लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। मुझे लोगों ने पकड़ पकड़ के ये फॉर्म 45 थमाए हैं। ये बताया उन्होंने अपने सिग्नेचर के साथ बताया कि ये दिखाओ अपने व्लॉग में कि हम जीते हुए हैं। आपके पास कोई सबूत था अब तक सामने ले आते, बिठाते पूरे अपने कॉन्वॉय को। एहसन इकबाल बैठता, ख्वाजा आसिफ बैठता, वो सारे लोग जो जीते हुए हैं वो आके बिठाते आप सामने और लोगों को बताते कि ये फॉर्म 45 है, इस बेस के ऊपर हम जीते। मुझे तो वहां लोगों ने पकड़ा है। ये दावा खान का फॉर्म 45 मेरे हाथ में है। उसने कहा ये दिखाओ अपने व्लॉग में, लोगों को बताओ कि ये हमारे साथ क्या किया गया है। फिर यासिर गिलानी वहां पर मुझे मिले, लाहौर के एमपीए। इंतखाबात जीत गए, बड़े पैमाने पर जीते, बड़े वोट लेके जीते और वो बता रहे कि हमारे साथ क्या हुआ। ऐसे हर बंदा अपनी अलग स्टोरी बता रहा है और जिस तरह से वो माइक छीन छीन के अपना हक बता रहे हैं लोगों को कि जनाब हमारे साथ ये हुआ। तो जो सही बात है, जिसके पास सबूत है, जिसके पास प्रूफ है, वो अपनी पूरी कहानी रख रहा है। मैं देख रहा था खचाखच वो हॉल भरा हुआ था, मतलब कि पाँव रखने की जगह भी बाकी नहीं थी। इवन इमरान खान की बहन आई, उसे भी ज़मीन पर बैठना पड़ा। अलीमा खान को, उनके लिए भी बैठने की जगह नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान जो है ना वो बहुत सही खेल गया इन सब के साथ। वो जेल में बैठा पुरसकून अंदाज से अपना पूरा नैरेटिव आगे बढ़ा रहा है और ये सारे अब आपस में बाहर बैठे लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयान के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है, मौलाना
उधर अटैक कर रहे हैं, उधर से जवाबी अटैक आ रहा है मौलाना की तरफ, मौलाना वाले पीपल्स पार्टी वाले वापस मौलाना पर, मौलाना फिर नून लीग के ऊपर। तो ये ट्राई में चल रहा है, सारे एक दूसरे के साथ इस वक्त गुत्थम गुत्था है। तो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। तो उधर दूसरी तरफ अडयाला जेल का कैदी पुरसुकून अंदाज से अपने इन मामलात को आगे बढ़ा रहा है। और ये जिसका भी आइडिया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मतलब अभी तक तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी ना, अकेले बंदे की टीवी चैनल के ऊपर एक बंदा आया, आके ऐलान किया मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। आज सबने इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें जो कुछ हुआ वो भी टीवी चैनल्स ने दिखाया और आपके सामने है। मतलब ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने हर दबाव को बर्दाश्त किया, हर मुश्किल को बर्दाश्त किया, बट पार्टी से अलग नहीं हुए। और अभी भी वो इवन हार भी गए हैं, मतलब उनको हरा दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि ये हारे हुए हैं, स्टिल वो हार नहीं मान रहे और अभी तक डटे हुए हैं। फॉर्म 45 उनके हाथ में है, तो वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया को दिखा रहे हैं। और वहाँ पर ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि लोकल मीडिया, बल्कि सोशल मीडिया, यहाँ पर बेतहाशा मीडिया था जो दिखा रहा था पीटीआई का नैरेटिव। और दूसरी तरफ दो लोग बैठे हुए हैं और बगैर किसी सबूत के सारा मलबा डाला जा रहा है मीडिया के ऊपर। उनके पास सबूत क्या है कि जनाब मीडिया ने जारी कर दिए नताइज पहले। एक तरफ फॉर्म 45 का पूरा एविडेंस है और दूसरी तरफ क्या शोर है कि जनाब मीडिया ने नताइज पहले जारी कर दिए थे। 10% नताइज के ऊपर सारा मलबा मीडिया के ऊपर डाल दिया कि मीडिया ने 10% नताइज पहले जारी कर दिए थे, इसलिए जो है वो नैरेटिव बन गया। ना 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 ना, ऐसे नहीं। अगर आप ठीक है फॉर्म 45 ले आए ना, पूरी कौम मुंतज़िर है, कहें एहसन इकबाल साहब को, कहें ख्वाजा आसिफ को, कहें अपने बाकी साथियों को, जो हारे हैं वो भी ले आए, जो जीते हैं वो भी ले आए, दिखा दें फॉर्म 45, एक ही बार किस्सा ख़त्म हो जाए। बट नहीं, आप इंटरनेशनल मीडिया को कह रहे हैं कि हम कोई इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया बेचारा क्या इंटरवेंशन कर रहा है, कुछ भी तो नहीं कह रहा, वो तो खाली जो हो रहा है, जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। आज पीटीआई ने अपना पूरा वाइट पेपर जारी कर दिया। उन्होंने दिखाया फॉर्म 45 का, एक हल्के का फॉर्म 45 का रिजल्ट उन्होंने दिखा दिया। बताया उन्होंने कि कैसे कैसे कौन सा उम्मीदवार कैसे आपसे धांधली करके जीता, किसको कितने वोट पड़े थे, एक्चुअल फिगर क्या है, सोर्स क्या है, हर चीज़ उन्होंने बताई। इंटरनेशनल मीडिया के सामने उन्होंने अपना पूरा वाइट पेपर आज रख दिया और आपके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि मीडिया ने नताइज पहले जारी कर दिए, मीडिया पहले 10% के इंतखाबात पे आ गया। ये कोई एविडेंस है, ये कोई सबूत है, ये कोई बात है कहने की? सारा मलबा अगर आपने मीडिया के ऊपर डाल के खुद को बरी ज़िम्मा कहना है तो इस तरह तो जान नहीं छूटने वाली। आज आप देख लें सिंध से लेके कहाँ कहाँ तक एहतजाज हो रहा है। जमात इस्लामी का एहतजाज, जीडीए का एहतजाज। जीडीए ने आज जो एहतजाज किया, मैसिव सुपर पावर शो जीडीए की तरफ से, और कल अभी पीटीआई का होने जा रहा है। अभी से ऐलानात होने लग गए हैं कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और कोई कानून को हाथ में ना ले। आई गेस कोई रेंजर्स की नफरी भी तलब की गई है या वो भी डिप्लॉय की जाएगी कल। तो कल क्या होगा मुझे पता नहीं है। आई होप कि हर चीज़ पुरअमन तरीके से रहे। एहतजाज करना सबका हक है, कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, लेकिन ज़बरदस्ती अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो उससे हालात ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए कोई एक पॉइंट तय कर ले, कोई एक जगह तय कर ले। मकसद सिर्फ ये है कि मैसेज जो है वो अपना कन्वे हो जाए। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक अहम इजलास सबसे कुछ देर पहले हुआ और उन्होंने आप सब पाकिस्तानियों से ये अपील की है कि कल का दिन अपने कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल करके इस एहतजाज का हिस्सा बने। मुझे नहीं पता कि कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल करके एहतजाज का हिस्सा बनने की कॉल कैसी रहेगी, क्या ये सरगर्मियां मुअत्तल होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कारोबारी तबका तो वैसे ही परेशान है। बट स्टिल उनकी जानिब से एक अपील की गई है कि ये एक आखिरी मौका है अपने मैंडेट को वापस हासिल करने का, एक मैसेज कन्वे करने का। तो जीडीए ने जैसे सिंध में इतना बड़ा एहतजाज किया कि टीवी चैनल्स भी उसे दिखा रहे थे, इसी तरह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी चैनल्स ने दिखाया। इमरान खान के जो नारे लग रहे थे वो टीवी चैनल के ऊपर आ रहे थे। 90 के करीब या 80 से ज़ायद लोग वहाँ पर मौजूद थे और हैरानकुन बात यह है कि कोई पकड़ दकड़ नहीं थी, कोई पुलिस एहलकार तंग करने के लिए नहीं थे, कोई इस्लामाबाद पुलिस ने आगे नहीं कहा कि जनाब ये हॉल खाली कर दें या वहाँ पे कोई गिरफ्तारियाँ नहीं थी। तो थोड़ा बहुत चेंज जो है वो नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है, कुछ बदल रहा है या हालात वैसे ही हैं? आप भी अपना
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बट कल का दिन जो है वो शायद डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बताते हैं, हिंट दे रहे हैं कि ये जो आने वाले चंद दिन है ये बड़े अहम है इसी एतबार से कि फाइनल डिसीजंस होने हैं आवाम का मूड देखते हुए। तो अगर तो आवाम चुप करके घरों में बैठी रही फिर तो ये समझा जाएगा कि जनाब मान गए हैं, लेकिन अगर आवाम ने रेजिस्टेंस जारी रखी और ना चुप करके बैठे और अपना हक कानूनी और आईनी दायरे के अंदर रहते हुए मांगने की हर मुमकिन कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो फैसला आपका अपना है। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं वो ये कि तैयबा राजा 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार थी बहुत अरसे तक, अब उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। एक दो और लोग भी रिहा हुए, तैयबा राजा भी हो गया, अब बारी है सनम जावेद की। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी मेरे से लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे और वैसे भी इनबॉक्स में भी कि वो कब रिहा होंगी। तो इंशाल्लाह जल्द उम्मीद की जा सकती है कि जल्द रिहा होंगी। अभी इमरान खान साहब की रिहाई का मामला भी है। आज मैंने आपको सुबह के व्लॉग में बता दिया था कि उनकी भी अपीलें फ़ाइल हो गई हैं। तोशा खाना, नैब केस या फिर वो साइफ़र केस हो या निकाह वाला इद्दत वाला मामला हो, उनमें अपीलें फ़ाइल हो गई हैं। तो मंगल के रोज़ इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अपीलें जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएंगी और जैसे ही इनकी इब्तदाई 1-2 समाअतें होंगी ये सज़ाएँ मुअत्तल होनी ही होनी है। इसमें बहुत कम इम्कानात हैं कि ये सज़ाएँ बरकरार रहें और आगे लिंगर ऑन चलता रहे। ये सज़ा जैसे ही मुअत्तल होगी तो उनकी रिहाई के इम्कानात बढ़ेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि तब तक थोड़ी रुकावट रहेगी जब तक मर्ज़ी का सेटअप जो है वो आ नहीं जाता। तो उसके लिए भी कोशिश जारी है। अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने की भी तैयारी कर रही है। PTI वाले वैसे सारे राब्ते अपने कर रहे हैं। आज कौमी वतन पार्टी के सरबराह से आफ्ताब शेरपाव से रब्ता किया गया, मैं वहीं पर मौजूद था। उन्होंने भी ये कहा कि हम इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक हैं कि धांधली हुई है और बेपनाह हुई है। फिर और भी बहुत सारे लोग, जैसे जमात इस्लामी के वफ़द से भी मुलाकात हुई, तो जमात इस्लामी तो ख़ुद एहतजाज के लिए निकली है। तो मौलाना फजलुर रहमान हो, जमात इस्लामी हो या सारी सियासी जमातें, PTI इनसे वज़ीर आज़म बनने के लिए ताउन नहीं मांग रही कि आप हमें वोट दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। PTI सिर्फ एक नुकाती एजेंडे के ऊपर इनसे वो क्या कहते हैं, इनकी सपोर्ट भी नहीं, इनकी सिर्फ हिमायत इन अ सेंस कि ये एग्री कर जाएं इस बात पे कि धांधली हुई है। बाकी कोई ये नहीं कह रहे कि आप हमें वोट दे दें, हमें प्राइम मिनिस्टर बना दें। ये फैसला हो चुका है कि PTI अपोजिशन में जाएगी, मरकज़ में जाना है या विफाक में जाना है। बट एहतजाज अपना उसी तरह से जारी रखेंगे और जब तक इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं कर लिया जाता ये आइनी कानूनी पोजीशन या जद्दोजहद जो है ये जारी रहेगी। तो आपको फर्दर भी अपडेट करूंगा। कुछ क्लिपिंग जो मैंने आज रिकॉर्ड की एज इट इज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी देख लीजिए। देखें तो आलमगीर खान के जो कोच थे उनके जो जीरो थे वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पल्ले में डाल दिए और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट्स हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरान कुन बात यह है कि हम लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट NA 243 शुजात अली पर जो है शो हो रहे थे। आप देखते जाइए प्लीज, साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पे जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नज़ारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी। तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो, थैंक यू। ओके, सो कराची जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। सवाल आई नो टाइम पोस्ट की बात है, मैं वही बता रही हूँ। इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो। जी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूंगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। सो आई विल स्पीक इन बोथ उर्दू एंड इंग्लिश so that everybody present here can follow what happened. So the first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, स्टार्ट करके स्पीच करें जो भी करनी है।
ये सारे फॉर्म 45 हैं। जी कंप्लीट 45 सारे के 100% कंप्लीट 45 हैं। 168 पोलिंग स्टेशन थे और 168 जो है ना वो उसके हैं कंप्लीट। 6139 की लीड है। ठीक। और असल पॉइंट ये है कि जब कभी भी ऑडिट होगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने जब इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने सिस्टम दिया था अपने मोबाइल पे, उन्होंने जब उसको अपलोड करके ईसीबी को भेजना है तो जहाँ से पिक्चर ली गई है उस कोऑर्डिनेट्स पे वो कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद होंगे। तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे, तो ये रेगिंग है। इन तमाम चीज़ों से सिर्फ आप ये अंदाजा के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाजे जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे That is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have we all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us, they said, we know who you're standing for, we know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. No doubt. प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई डायरेक्ट नहीं होगी। प्लीज और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे। ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है, और खामोशी से सब लोग सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून, एक माँ थी, घर 4 दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा असद से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रहती, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, 30 से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्स देती थी। मैं इस जुल्म के खिलाफ डट, खौफ के बुत मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियाल